नमस्कार। मैं अनिल रंजन एक बार फिर सोच मेरी सपने आपके चैनल पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले 2 वीडियो में व्यूज़ तो बढ़े, बस सब्सक्राइब नहीं बढ़े। तो आज का 3 टॉपिक मैं उठाया हूँ। पहला टॉपिक है, आज जो टीवी पर आप भी देख रहे होंगे शायद, बागेश्वर महाराज जी का। जिस चैनल पर खोलिए वही नज़र आ रहा है। बट एक चीज़ सोचिए, क्या वो सही है या गलत? दोनों तरह के लोग हाजिर हैं। हर मीडिया वाले उसका वेरीफाई भी कर रहे हैं। अगर वहाँ पर कोई ठगी हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा हो या कुछ और हो रहा हो, तब तो वो गलत है। वरना वो क्यों गलत है? आप उनको देखिए, वहाँ 4 लाख लोग हैं। किस लिए गए हो? किसी उम्मीद से गए हैं। आप उस चीज़ को हटा दीजिए। चलिए, वहाँ पर अंध भक्त जो उन्मूलन वाले भी आए हुए थे, ठीक है, आपने अंधभक्त को बिल्कुल ये जो है ना ख़त्म कर दीजिए। फिर क्या होगा? आदमी को एक कहीं तो आशा चाहिए ना पकड़ने के लिए। विज्ञान की भाषा में तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है। विज्ञान के पास हर चीज़ का जवाब नहीं है, इतना विकसित नहीं हुआ विज्ञान। हम लोग भोले बाबा पे दूध चढ़ाते हैं ना, तो विज्ञान के भाषा में और तर्क की भाषा में अगर देखेंगे तो वो तो बर्बादी है दूध का। लेकिन ये तो जो चढ़ाता है ये तो वही जानता है, जो आस्तिक है वही जानता है, उससे कुछ मिलता भी है, उम्मीद है। अगर वो भक्ति भी आप छीन लेंगे, वहाँ पर बहुत सारे लोगों का मैंने देखा जो टीवी पर दिखाया कि जो बीमार थे, हर जगह से घूम के आ गए थे और वहाँ पे आए। हो सकता है कि उनका ठीक हो गया हो, नहीं भी ठीक हुआ हो तो भी तो उनका तो स्थिति जैसी थी वैसी ही है, कुछ बिगड़ा तो नहीं। लेकिन अगर सही हो गया तो उनके लिए तो उम्मीद की किरण एक अच्छी रही ना। वो डॉक्टरों की तरफ फीस तो नहीं है 1000 रुपये की। कौन सा डॉक्टर पर हम भरोसा करें आज? डॉक्टर तो बहुत बड़े बड़े विज्ञान बैठे हुए हैं, लेकिन विज्ञान हर चीज़ का नहीं दे पा रहा सॉल्यूशन। कोरोना के बाद से इस साल में देखिए, बड़े बड़े यंग और अच्छे खासे आदमी हार्ट अटैक से खत्म हो गए। क्या जवाब है साइंस के पास? कोई जवाब है? नहीं है। वो कहेंगे कुछ हुआ होगा, हार्ट अटैक हो गया। अरे वो तो हो गया, आपकी साइंस कहाँ गई? तो हर चीज़ को साइंस पे हम नहीं तोल सकते। तो जो हो रहा, दूसरी चीज़ एक, वैसे तो बहुत सारे बाबा हैं भारत में, अगर देखें तो बहुत सारे बाबा हैं। सोचने वाली बात है कि इन्हीं पे क्यों सारे उंगली उठा रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक और भी चीज मैं देखता हूं कि क्या बाबागिरी गलत है? क्यों? वो भी तो एक व्यवसाय है। वो 26 साल का नौजवान है जो कर रहा है, उसका एक रोजगार है। मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। आपको पैसे कमाने के तरीके ढूंढने हैं। इस दुनिया में रहना है, इस दुनिया में जीना है, तो पैसे कमाने के तरीके भी चाहिए। उसने वो तरीका अपनाया। सबका अपना अपना तरीका है। कोई पढ़ के कुछ बनना चाहता है, कोई बिना पढ़े करना चाहता है, हर तरह का। मैं पिछली वीडियो में भी बताया कि जितने पैसे आपको पढ़ने लिखने के बाद मिलेंगे, उससे ज़्यादा पैसे दूसरे क्षेत्र में हैं। आप वहाँ भी ध्यान केंद्रित कीजिए। जो पढ़ा लिखा वाला जो क्षेत्र है ना, ये ओवरलोडेड हो चुका है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलना। आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए। और अगर आप 30, 40, 50 हज़ार की नौकरी में खुश रहना चाहते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप में दम है तो आगे बढ़िए। नौकरी उनके लिए छोड़िए जो कि कुछ नहीं कर सकते। अगर नेता जो कि ज़्यादा बिना पढ़े लिखे करोड़ रुपए कमा सकते हैं, तो जो ठीक ठाक दिमाग वाले हैं उस फील्ड में क्यों नहीं जा सकते? क्यों शर्म आती है? शर्म की कोई बात नहीं, पैसा सबसे बड़ा चीज़ है, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, दूसरे गला काट करके नहीं। दुश्मनी भी होनी चाहिए, वरना आपको फिर दुश्मनी निभाने का जो मज़ा आता है ना, वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए दूसरे गला काट के आगे मत बढ़िए, लेकिन हर क्षेत्र में आगे बढ़े। पढ़ाई के क्षेत्र में सिर्फ आगे मत बढ़िए। ये क्षेत्र ओवरलोडेड हो चुका है। आप बाबा लोगों का देखें यहाँ पर कितना बड़ा रोजगार है। कितने लोग उसमें पढ़ लिख के बड़े बड़े आदमी हो गए? नहीं, कम पढ़े लिखे हैं, बड़े ऐश की जिंदगी जीते हैं। तो फिर दूसरा कोई क्यों नहीं जा सकता? जाइए ना, बाबा बनिए। बाबागिरी बनने में ऐसा कोई ये नहीं लिखा हुआ है कि आप शादी नहीं कर सकते, आपके बच्चे नहीं हो सकते। बहुत सारे बाबा हैं। अगर आपको मौका मिले तो जरूर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे कमाइए। पैसा ही सबसे बड़ा चीज होता है, याद रखिए। इस गलतफहमी में न रखिए 30-40 हज़ार का सरकारी नौकरी मिल जाए और सब लगे हुए हैं उसके पीछे। ये दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। एक बात और, बहुत सारे लोग तर्क देते हैं ज्योतिष गलत है, ये गलत है।
कुछ भी गलत नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी गलत नहीं है, हर चीज़ सच है। दुनिया हम लोग देखते आए हैं, बहुत सारे ऐसे हम लोग ऋषि मुनियों के नाम भी सुने हैं जो बैठे बैठे बहुत चीज हमारे पास्ट और पीछे का भविष्य का बता देते थे। क्यों? उसमें कौन सा साइंस था? बहुत जगह साइंस फेल हो गए ऐसे विश्वासों की। तो इस चीज को दिमाग से निकालिए कि सिर्फ पढ़ लिख करके ही कर पाएंगे आप। अगर मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैंने वहां पर अपनी डिग्रियों के नाम भी लिखे हुए हैं, आप देखिएगा। इतनी सारी डिग्रियों लेके क्या मिला? नौकरी करते हुए 23 साल हो गए, ऐसा कुछ नहीं मिला। अब आप पूछे कमा तो रहे होंगे ठीक ठाक, क्या कमा रहा हूँ वो तो नहीं पता, वो नहीं बताऊंगा, जरूरत भी नहीं बताने की, उतनी भी ज़्यादा भी नहीं कमाता। लेकिन साल का 6 लाख रुपए इनकम टैक्स देता हूँ, ये बता सकता हूँ। लेकिन 6 लाख के बदले मुझे मिलता क्या है? टेंगा, कुछ नहीं मिलता। क्योंकि हम और आप जिस सरकार को चुनते हैं ना, वो सरकार एक परजीवी सरकार है। मैं वापस कह रहा हूं, एक परजीवी सरकार है। वो अपने आप को सिर्फ ये सोचती है कि हम लोगों से टैक्स लेंगे और उसके थ्रू हम लोगों को बांट करके बस सरकार चलाने में मजे से पड़े रहेंगे। भाई ऐसे टैलेंट ना पूरे इंडिया में भरे पड़े हुए हैं। इतने बड़ा देश है कि एक स्किल का बंदा ढूंढेंगे तो एक से एक मिलेगा। इस चीज को चेंज कीजिए, इस चीज को हमें चेंज करना ही पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा। अगर अदानी और अंबानी करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा कर सकता है, फायदे में जा सकता है, तो गवर्नमेंट का कंपनी क्यों नहीं जा सकता? वो हमारे और बहुत सारे प्राइवेट कंपनी में जो अच्छे अच्छे स्किल वाले बंदे हैं उनको क्यों नहीं हायर कर सकते? वो आईएएस हायर करके क्या कर लिए आज तक? मुझे तो उसका कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं दिखता। बिल्कुल वही पॉलिसी रखिए जो प्राइवेट में होता है। लोगों को सुकून रहेगा, नौकरी सुरक्षित रहेगी लोगों की। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं। अभी न्यूज में आप सुन भी रहे होंगे, गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट सब नौकरी से निकाल रहा है। कोई 10,000, कोई 12,000 लोगों को निकाल रहा है। अच्छे अच्छे सैलरी पर सब काम कर रहे हैं। बट उनका क्या होगा? सब टैक्स तो पे करते होंगे ना हर साल ना। उसके बदले में सरकार उनको क्या दे देगी? कल अगर उनके घर में भूखा मरने लगेगा ना, सरकार झांकने भी नहीं जाएगी। करीब करीब 50 लाख से ऊपर कर्मचारी हैं प्राइवेट में। नहीं, 50 लाख के ज्यादा ही होंगे, मुझे लग रहा है करोड़ में है वो। जो मैंने डाटा देखा इंटरनेट पे, जो प्राइवेट इंप्लॉई हैं वो अराउंड 40 करोड़ के आसपास है। 40 करोड़ इंप्लॉई हम लोग जो है इंडिया में, वो प्राइवेट नौकरी करते हैं। चाहे वो चाय दुकान पे चाय का जो गिलास बांटता है ना, वो भी प्राइवेट नौकरी करने वाला ही माना जाएगा। और अभी जो हजारों हजार नौकरियां निकल रही हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, सरकार क्या पूछ रही है? एक बार भी तो नहीं पूछी होगी कि भाई तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी फैमिली कैसे चलेगी, तुम्हारे घर का लोन होगा तो कैसे चलेगा? क्यों? ये परजीवी सरकार है। इस चीज को बदलिए। और सरकार कभी नहीं चाहेगा कि ये बदले, क्योंकि उनको आराम की चीज चाहिए। आपसे पैसे लेगा, खुद ऐश करेगा, गरीबों में बांट करके उसे वोट लेगा और परा रहेगा। अब बची बात कि इसको बदलेगा कौन? सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सोच के देखिए। अगर कश्मीर से 370 हट सकता है ना, तो ये भी हो सकता है। इसको करने वाला कोई ईमानदार आदमी चाहिए। अब ईमानदारी की परिभाषा क्या है? आज के डेट में जो हम देख रहे हैं, मतलब जो शादी नहीं करता हो, बाबा हो, वही ईमानदार है शायद। या जिसका कोई परिवार ना हो, जैसे मोदी जी हुए, योगी जी हुए, क्या हम उनको ईमानदार माने? या केजरीवाल को माने कि बड़ा अच्छा वो पढ़े लिखे हैं और बड़ा अच्छा लोगों को बांट करके अपना वोट फिक्स कर रहे हैं? नहीं, ये हमें फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री तभी तक हैं जब तक उनको उनके पार्टी का हर लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अपने आप को उस पद पे बनाए रखना भी एक बहुत बड़ा काम है उनके लिए। और मैक्सिमम जो उनका सपोर्टर होगा वो कभी नहीं चाहेगा ये चीज। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसको अगर मोदी जी नहीं कर पाए ना, तो अभी फिलहाल इंडिया में कोई है नहीं जो कि इस चीज को लागू कर दे कि इनकम टैक्स खत्म प्राइवेट वालों के लिए और सबको सरकारी नौकरी। नहीं दे सकता कोई, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। कांग्रेस का तो नाम में भूल जाइए, किसी में दम नहीं है। ये आपको और हमें सोचना है कि हम किसको वोट देते हैं, हमारी पॉलिसी क्या है। हम आपको थोपना पड़ेगा, भाई तुम जो जा रहे हो ना ये काम करोगे। ये नहीं कि तुम वहां जाने के बाद, पता है हम लोग को वोट में कितनी पावर होती है।
हम लोग जब सब मिल के वोट देकर उसको पावर दे देते हैं, इतनी पावर हो जाती है कि वो हम ही लोग को डंडा बरसा सकता है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसे हमें बदलना होगा। प्राइवेट नौकरी वाले जितने हैं उनका इनकम टैक्स गलत है, क्योंकि आप उसके बदले में उसको कुछ नहीं दे रहे हैं। इसको बदलना है। अब मैं आता हूं एक दूसरे टॉपिक पे, संयुक्त परिवार, जिस पर कोई बात नहीं करता। अब कितने बचे होंगे संयुक्त परिवार भारत में? बहुत ही कम। हर कोई एकल है, बस हस्बैंड वाइफ और बच्चे। आप कुछ दिन और इंतजार कीजिए, आने वाले वक्त में ना बहुत सारे रिश्ते भी विलुप्त हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले चीता आया था ना साउथ अफ्रीका, विदेशों से भारत में, क्योंकि चीता यहाँ विलुप्त हो गए थे। बहुत सारे रिश्ते भी यहाँ विलुप्त हो जाएंगे भारत में। अब आप पूछिए कैसे? आप सोच के देखिए, जो पढ़े लिखे हम लोगों में से है, कितनी उम्र में शादियां करते हैं? 35, किसी किसी का 40। बहुत अच्छी बात है, 35 में उन्होंने शादी किया। मान लीजिए 40, 35, 40 के बीच में उनके जो बच्चे हुए, उन्होंने भी अगर 35-40 में शादी किया, तो अगर उनकी 35-40 मतलब उस समय जब उनके बच्चे की शादी होगी तो उनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 70 के आसपास। तो उसका जो बच्चा होगा वो अपने दादा का मुंह देखेगा या नहीं देखेगा, ये पता नहीं। हो सकता है कि नहीं ही देख पाए, क्योंकि भारत की आयु कितनी है? कहने के तो लोग कहते हैं विज्ञान इतना बड़ा है, इतना सारा मेडिकल सुविधाएं है, फिर भी देखिए ना कितने उम्र है। अभी भी पुराने जमाने के जो लोग हैं वही ज्यादा जी रहे हैं। नए वाले तो जो अभी हाल फिलहाल में देख रहा हूं वो 50 से 60 में ही लटक रहे हैं। मतलब वो रिश्ते, दादा दादी वाला जो रिश्ता है ना, वो आने वाले वक्त में खत्म हो सकता है अगर हम लोगों ने उस शादी की उम्र का ना अगर फिक्स नहीं किया तो। पता ही नहीं चलेगा दादा दादी था कौन, या फिर एक झलक देखेगा बस हो गई। और भी कुछ रिश्ते हैं जो खत्म हो चुके हैं, जिनके एक ही बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनका तो 1-2 रिश्ता चला ही जाएगा ना। अपना चाचा नहीं मिलेगा या अपनी मौसी नहीं मिलेगी, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। ये रिश्ते खत्म हो रहे हैं। पहले हम लोगों का था 3-4 होते थे, फिर हुआ 2, हम 2 हमारे 2। अब तो है कि हम 2 हमारे 1, और आने वाले वक्त में लगता है जबरदस्ती हो जाए कि हम 2 बट हमारा कोई नहीं। तो हम 2 और हमारा 1 गलत नीति है। 2 तो मिनिमम चाहिए, और मेरे विचार से 3-4 भी हो ना तो कोई बुराई नहीं है। कोई किसी का नहीं खाता। कहने वाली बातें होती है। जो आदमी पैदा लेता है ना वो अपनी किस्मत से ही पैदा लेता है। बड़े बड़े अमीर घर में भी देख लिया और गरीबों घर में भी देख लिया अमीर बनते हुए। तो उसे भी हमें बदलना होगा। तो ये 2 टॉपिक रहे। पिछली बार एक और चीज मैं सपनों की बात की, तो उसको मैं फिर कंटिन्यू करता हूं। देखिए सपने कितने तरह के होते हैं, देखने में कोई बुराई नहीं, आप और हम सब देखते हैं। बिग बॉस देख रहे हैं, उस दिन भी मैंने बातें की थी। उसे पता है एक कंटेस्टेंट ऐसे भी हैं जिनकी कितनी उनको फीस मिलती है? एक दिन का 10 लाख रुपये। कितने? एक दिन का 10 लाख रुपये। बिग बॉस में जो अंदर बैठा हुआ है ना 6-7 बंदे, उसमें से एक बंदे को एक दिन का 10 लाख रुपये मिलते हैं। सोच सकते हैं? ऐसा क्या आप सोच रहे हो अरे वो तो स्मार्ट है? भाई स्मार्ट हर कोई है। अंतर सिर्फ ये है, अगर कोई स्मार्ट नहीं दिख रहा है कि वो गरीब है। अगर आप अमीर हो जाएंगे ना तो आप स्मार्ट भी हो जाएंगे, ये कंफर्म बात है। इसलिए आप पैसे पर जोर दीजिए और कभी ये मत सोचिए बस अपना खाना पीना है, जिंदगी बिताने। अरे दुनिया में आए हो, दुनिया काम करो ना यार। अगर दुनिया कमा सकता है तुम भी कमाओ ना। और एक बात और, ज्योतिष वगैरह को मानिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं उसको उपचार करने के लिए नहीं बोल रहा, पूजा पाठ करने के लिए नहीं बोल रहा। उसको मानिए, उससे आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके जन्म के हिसाब से ये पता चल जाएगा कौन सा क्षेत्र आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए आदमी के पास दम है तो नदी में धारा जो बहती है उसके साथ भी चल सकता है और उसके विरुद्ध भी तैर सकता है। लेकिन अगर साथ में नदी के धारा के साथ आप अगर तैरेंगे तो कम दम लगेगा, ज़्यादा दूर जाएंगे। अगर विरुद्ध में चलेंगे तो ज़्यादा दम भी लगेगा और कम ही दूरी जाएंगे। तो किसी दूसरे को देख करके कि वो ये काम किया, वो आगे निकल गया, हम भी दौड़ जाए, ये गलत है। एक बार ज्योतिष में देख के देखिए ना। पुराने जमाने की बात छोड़िए, उसमें ना डेट ऑफ बर्थ किसी को लिखा नहीं होता था, उतना पढ़े लिखे लोग। अब तो सबको पता है ना। देखिए ना, बुराई नहीं है देखने में, उसका कोई पैसा नहीं लगता। कि आपके लिए कौन सा फील्ड सुटेबल है, आप उस फील्ड में जाइए। जबरदस्ती दूसरे फील्ड में जाने की आपकी इच्छा है। वो अपना थे ना मान जी,
जिसमें फिल्म भी आई थी, पहाड़ तो तोड़ दिया, क्या मिला पहाड़ तोड़ के? उसकी बीवी को तो कुछ भी ना मिला, उनको क्या मिल गया? जो मिला दुनिया वालों को मिला। तो ऐसा काम मत कीजिए, परोपकार कीजिए, बट अपने बाद, पहले अपने को तो खुश कर लीजिए। तो ज्योतिष को भी मानिए, ये भी मानिए, ये जरूरी है, आगे बढ़ना भी जरूरी है, और पॉलिटिक्स में अपना विचारधारा भी बदलना जरूरी है। आप ये मत सोचिएगा अरे वो तो बड़ा आदमी है। भाई बड़ा और सुंदर ये सब पैसे का कमाल है, पैसे का। लेकिन दूसरे का, फिर मैं दोहरा रहा हूं, दूसरे का टांग खींच करके नहीं, दूसरे को गर्दन काट के नहीं। उसको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। भगवान ने सबको सब चीज दिया है। एक बात और याद रखिएगा कि अंधविश्वास की जो बात करता है ना लोग, भारत में अगर करें, सबसे बड़ा अंधविश्वास पता है क्या है? शादी। पूछिए कैसे? शादी से पहले आपको पता होता है कि वो कैसा होगा? नहीं। शादी करने के बाद सोचते बड़े बड़े ख्वाब दोनों देख लेता है, अरे ये होगा वो होगा, वो भी सोच लेता है ये होगा। होगा या नहीं होगा पता नहीं। फिर क्या होता है? प्रेशर कुकर में जैसा रख करके बजाते हैं ना सीटी, ना वो सीटियां बजती रहती है, लोग कहते हैं अरे वो ठीक है ना, शादी हुआ है तो खटपट तो होगा ही। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास है। हाँ, लेकिन अमेरिकन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर भी सही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ एक ही सिद्धांत चलता है कि जब तक मैं आपके साथ खुश हूँ तभी तक रहूँगा। वो भी गलत है। बट इसका सॉल्यूशन है। आप ज्योतिष से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए कंपेटेबल होगा, कौन सा नहीं। लोग ये नहीं देखते, लोग ये देखते हैं मेरे पास पैसा है तो मैं ना किसी को भी ले आऊँगा। हो सकता है जिसको आप लाने जा रहे हो सकता है वो कलेक्टर हो, लेकिन वो हो सकता है आपकी बेटी के साथ मैच न करे उसका स्वभाव। फिर क्या करेंगे? फिर दूसरी चीज, ये नारी शक्ति करके नारियों को तो बिल्कुल ऐसा सिर चढ़ा दिया अभी को जो भी बोले सब सत्य है। वो भी गलत है भाई। मैं माना कि वह अत्याचार होते हैं, सब चीज होते हैं, लेकिन दोनों तरफ की चीजें देखी जानी चाहिए। हमारे समाज में सब चीज सही नहीं है, दोनों का दुरुपयोग हो रहा है। अब एक एग्जाम्पल देता हूं। आप बेटियों की शादी करते हैं, अब एक बात बताइए, बेटी शादी के चली गई ससुराल, और ससुराल मुझसे बोल दिया कि तुम्हारा घर नहीं है। अब बताइए आपकी बेटी का घर कौन सा है? आपने तो ये बोला चलो तो बेटी तो पराई धन है, गई। क्या दिया आपने? जो था तिलक दहेज दे दिया, उसको भी नाम आपने दहेज दे दिया। हाँ, उसके लिए दहेज विरोधी कानून ही बन गए। बहुत अच्छा, खाली हाथों से भगा दीजिए, हिस्सा नहीं देना है, भगा दीजिए। फिर वहां बोल दिया भाई तुम्हारा घर तो यहाँ नहीं है, फिर मतलब उसका दुनिया में कोई है ही नहीं क्या? इस पैटर्न को बदलिए, जो भी है दोनों में बांटिए, तभी खुश रहेगा। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नेचुरल है, उसको पलटिए मत। आप लड़कों को समझा कर देख लीजिए ना, भाई तुम जाकर लाइन मत मारा कर, समझा ले भैया। पूरी दुनिया समझा समझा कर हार गई, वो करेगा ही करेगा। लड़के अच्छा खाना बना सकते हैं बट होटलों में, जहां आप डेली नहीं खा सकते। लड़कियां जो खाना बनाती हैं वो बहुत अच्छा बनाती हैं, इसीलिए आप घर पे खाते हैं डेली। होटलों में आप कितने दिन खा लेंगे? वहाँ पर लेडीज नहीं बनाती, जेंट्स ही मैक्सिमम होते हैं सिर्फ। लेकिन परिणाम क्या होता है? आप एक बार खा के आ जाते हैं, 2 बार खा के आ जाएंगे, पार्टी कर लेंगे, डेली नहीं खाएंगे। तो कुछ चीज़ें नेचुरल भी हैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए पैसेंस चाहिए, वो पैसेंस लड़कों में नहीं होता। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।